परी हूँ। तुम्हारी दादी तुम्हें परियों की कहानी सुनाती है ना, मैं वही परी हूँ। आओ मेरे पास आओ, डरना नहीं, आजा आजा, मुझे छू के देखो, आओ आओ। आपने मुझे गिरने से क्यों बचाया? क्योंकि एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी। मैंने? हाँ, याद है? एक दिन बंटी तुम्हें एक नई गन दिखा रहा था। बंटी, ये तुमने इसे क्या कर दिया? अरे कुछ नहीं किया, ये जिंदा है, मरा नहीं है। लाओ मुझे दो, मेरे पापा को इसकी जरूरत है, उन्हें पैरालिसिस है ना। नहीं, मैं नहीं दूंगी। तुम अपने पापा के लिए डॉक्टर से दवाई ले लेना। अरे दो ना, ये अच्छा है। नहीं, मैं नहीं दूंगी। अच्छा जाओ, मैं दूसरा मार लूंगा। अच्छा, उठ जा, यहाँ कभी मत आना। वो कबूतर मैं ही थी जिसकी तुमने जान बचाई। ये कौन है? ये ना, ये अल्तू है, मेरा दोस्त है, बड़ा बुद्धू है। तुमने मेरी पहचान करवा दी? हाँ हाँ, तुम हो ही बुद्धू। हाँ, पर मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूँ बेबी। अगर ये यहाँ ना आती तो मैं तुम्हें बचा लेता। देखो मैं उड़ सकता हूँ, इक्तू बिक्तू झिम पतूता। रूटी मैं यहाँ हूँ। अल्तू, तुम बच्चों को डराते क्यों हो? क्योंकि मुझे मजा आता है। ओ, तो तुमने ही भैया का कमरा बिखेरा था? और जब वो तुम्हें डांट रहा था तब मुझे बहुत मजा आ रहा था। अल्तू, ये गलत है। मुझे माफ कर दो बेबी। अच्छा, माफ कर दिया। आपका नाम क्या है? सोना। मैं आपको सोना आंटी कह सकती हूँ? हाँ हाँ। सोना आंटी, आप कितनी सुंदर दिखती हो और आपके पर भी कितने सुंदर हैं। लेकिन आप जमीन पर कैसे रहती हो? परियां तो परिस्तान में रहती है। हाँ, मैं भी तो परिस्तान में रहती हूँ, लेकिन जब मेरा घूमने का मन करता है ना तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। उड़कर? हाँ। अच्छा, अब हम चलते हैं, लेकिन हमारे बारे में किसी को बताना नहीं। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मुझे मिलने आएंगी ना? हाँ हाँ, जरूर। अब हम चलते हैं। बाय। इक्तू बिक्तू झिम पतूता। आरके, मुझे आपकी एक बात बिल्कुल पसंद नहीं। बताइए क्या बात है? आइंदा नहीं करने की कोशिश करूंगा। आपका बच्चों को बार बार डांटना। अब क्या करूं? वो बार बार वही बात करते हैं जो मुझे पसंद नहीं। आप उनके साथ पेशेंटली भी तो बात कर सकते हैं ना। तुम नहीं जानती रूबी, मैं उनको कितने प्यार से समझाता हूँ, लेकिन वो ये बात मानने को राजी नहीं कि मैं दूसरी शादी करूं। मान जाएंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? इस वक्त कौन है? घर से फोन है। एक्सक्यूज मी। हेलो रूबी, तुम कहाँ हो? मामा, मैं इस वक्त डिजाइनर के शॉप में हूँ। क्यों? ड्रेस डिजाइनर गई भाड़ में। वो इस वक्त डालमिया जी के ऑफिस में तुम्हारी वेट कर रही है। तुमने वहीं मिलना था उसे। हाँ, मैं भूल ही गई कि मुझे उससे मिलने डालमिया जी के ऑफिस में जाना है। झूठ मत बोलो रूबी, तुम इस वक्त रोहित के साथ हो। आपको कैसे पता मम्मी? रोहित को फोन दो, वरना उसका नंबर भी है मेरे पास। अच्छा, एक मिनट। मामा का फोन है, जरा गुस्से में, प्लीज बुरा मत मानिए। हेलो आंटी जी। आंटी जी गई भाड़ में। ये सब क्या लगा रखा है तुमने? जी मैं समझा नहीं। तुम्हारी इसी नासमझी की वजह से तो मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई है। अहमदाबाद से साड़ी वाले आए थे तो वो तुम्हारे साथ डिनर पे चली गई। आज डिजाइनर के साथ मीटिंग है तो मेम तुम्हारे साथ लंच कर रही है। आंटी जी, रूबी ने मुझे कुछ बताया नहीं, वरना मैं उसका काम खराब नहीं करता। वो तो है ही बेवकूफ। तुम्हारे प्रेम में ये भी भूल गई कि घर में एक निकम्मा भाई बैठा है। काम किया तो किया, वरना हाथ फैलाया आ जाता है घर में खाना खाने। अब
तुम या तो उससे शादी कर दो या तो उसे चैन से काम करने दो। घर का खाते खाते तो कुएं भी खाली हो जाते हैं और हमारे तो पहले ही खाली हो चुके हैं। आंटी मैं मुझे कोई दलील नहीं सुननी। रूबी तुम भी कमाल करती हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट है? तुमने मुझे लंच पर बुलाया तो मैंने सोचा शाम को मिल लूंगी, क्या फर्क पड़ता है। वैसे तुम्हारी मम्मी भी ठीक कहती है, मुझे जल्दी तुमसे शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुम्हें काम करने की जरूरत ना पड़े। एक काम करो, जो बात तुम मुझसे कह रहे हो शाम को घर पे आके मम्मी से कह देना, वो कुछ दिन के लिए चुप हो जाएगी। ओके। That's it, man. क्या हुआ जोसेफ सर? मुझे शक था, मैंने तुम्हें बताया भी था कि किसी दूसरे प्लेनेट के प्राणी इस दुनिया में हैं, हमारे बहुत करीब। You mean aliens, sir? I can't say anything at the moment. वो जो कुछ भी हैं, मैं उनको कोई नाम नहीं दे सकता। वो देखने में कैसे हैं, ये भी नहीं बता सकता। वो कहाँ से आए हैं, ये भी नहीं बता सकता। लेकिन वो यही कहीं हैं, हमारे पास। कल रात को भी यही थे। काश कल रात मैं घर न गया होता। सर वो यहाँ आए थे, मतलब उन्हें यहाँ की किसी चीज में इंटरेस्ट है। सर वो वापस यहाँ आएंगे। अगर हम उन्हें पकड़ सकें तो हम दुनिया के पहले साइंटिस्ट होंगे जो किसी बाहरी दुनिया के जीव को अपनी दुनिया को दिखा सकेंगे। सर हम उनकी नुमाइश करेंगे, टिकट बेचेंगे, दुनिया भर के लोग उन्हें देखने आएंगे। We'll be so rich, sir. We'll be so rich. Shut up! तुम इस बारे में किसी से बात नहीं करोगे। Yes, sir. जाओ क्लास अटेंड करो, हम रात को यहीं रुकेंगे। Yes, sir. बेटा ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। मुझे पता है तुम रूबी को राजकुमारी की तरह रखोगे, लेकिन ये तो तभी होगा ना जब तुम उससे शादी करोगे। अब शादी में ज्यादा देर नहीं है आंटी जी। बेटा तुम कब से ये बात कह रहे हो, इसका कुछ अंदाजा है तुम्हें? और अब तो लोगों ने भी बातें बनानी शुरू कर दी हैं। अब प्रॉब्लम तो सिर्फ बच्चों की ही है ना, तो उन्हें एक आध साल के लिए हॉस्टल भेज दो शादी के बाद। नहीं मामा, हम अपने बच्चों को हॉस्टल नहीं भेजेंगे और आप आज के बाद ऐसी बातें नहीं करेंगी। क्यों? दूसरे माँ बाप अपने बच्चों को हॉस्टल नहीं भेजते क्या? आज जितने बड़े लोग हैं सब हॉस्टल में ही तो पले बड़े हैं। कोई देहरादून, मसूरी, कोई लंदन। मामा, लेकिन हम अपने बच्चों को हॉस्टल में नहीं भेजेंगे। जो बच्चे हॉस्टल में नहीं जाते क्या वो बड़े आदमी नहीं बनते? आया होगा निकम्मा। शोभा दरवाजा खोल तो जरा। कहाँ दीपक? अरे कहाँ है दीपक? चिपका फिरता है। हाँ? पैसा लेता तो देने का ना मिल रहा हो। अरे कमाल करते हैं, पैसे लेते हैं। कहाँ है दीपक? घर पे नहीं है। अरे हम आपसे मिलने आए हैं। कैसी हो रूबी? आइए आप अंदर आइए मेरे साथ, आइए। लेकिन इस तरह कैसे चलेगा? आइए, आज तो हम पैसे लेके जाएंगे। कब तक इंतजार करते रहेंगे? हाँ भाई, पैसे चाहिए हमको। और इस तरह से चलता है क्या? हाँ? डायलॉग तो याद है ना? क्या? अरे जो बोलना है वो याद है ना? हाँ। तो बोलो। देखिए हमें और कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा, आप ही बताइए। अब ज्यादा दिन नहीं रुकना पड़ेगा, दीपक का काम शुरू होने ही वाला है। दीपक का काम? कौन सा काम? उसने नया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू किया, बस वो चल निकलेगा। और उस काम का क्या होगा? उस काम के लिए हमको पहले पैसे उधार दिए। आपके पहले पैसे तो हाँ, यानी हजम कर रहे हैं। हाँ? अब मेरे पास नहीं है पैसे, तो कहाँ से दूं? अरे सुंदर बेटी तो है तुम्हारे पास। सुंदर बेटी है तो क्या हुआ? अरे उसकी शादी मुझसे कर दो। हाँ, हम समझेंगे हमारे पैसे वसूल हो गए। क्या समझते हैं अपने आप को? क्या बर्बाद कर रहे हो? पैसे चाहिए हमें हमारे। बेटा हमने इनसे पैसे लिए पूरे 5.5 लाख रुपया। तुम बीच में मत पड़ो, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। तुम्हारे जितने पैसे बनते हैं कल ऑफिस आकर मुझसे ले लेना। अब जाओ यहाँ से, आउट। कमाल है, एक तो पैसे लेते हैं ऊपर से रुबाब भी करते हैं। डोंट वरी आंटी, जितना कर्जा मैं चुका दूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।